हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक। बच्चों, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन आगे कब तक चलेगा इसके बारे में भी कुछ अभी तक डिसाइडेड नहीं है। और इसकी लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टडी पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी इफेक्ट को कम करने के लिए बच्चों हम लोगों ने ये प्लान किया है कि क्यों ना हम आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाएं, जिससे आपका क्या होगा कि तब तक ये छुट्टियां खत्म होंगी तब तक आपका काफी हद तक सिलेबस कवर हो चुका होगा और आप अपने आप को स्पीड अप कर पाओगे। तो बच्चों, लाइव क्लासेस में हम लोग वाहेगुरु अचीवर्स के नाम से ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारे यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम कांटेक्ट भी है जो मैं आपको फर्दर क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा और हमारा कांटेक्ट नंबर है 9968384315 एंड सेकंड कांटेक्ट नंबर 9310642232। तो देयर आर 2 कांटेक्ट नंबर जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वाहेगुरु अचीवर्स के नाम से हम लोग लाइव क्लासेस 9th एंड 10th क्लास को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बच्चों, जो लोग नए सेशन में आने वाले हैं, नए सेशन का मतलब जो लोग 8th पास आउट कर चुके हैं वो 9th में आएंगे और जो 9th पास आउट कर चुके हैं वो 10th में आएंगे। तो बच्चों, इसको नया सेशन किया जाता है और इस सेशन में हम लोग 2 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स आपको हमारी जो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स है वो योगेश भसीन सर है जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को काफी इंटरेस्टिंग से पढ़ने लगोगे। और योगेश भसीन सर ने जो क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम, एमकॉम एंड मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। एंड फैकल्टी ऑफ साइंस में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा यानी अभिषेक, और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन किया है वो बीएससी फिजिक्स ऑनर से, एमएसडब्ल्यू एंड मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। आई हैव taught more than 6,000 students. We have 2 offline associated center, Aura Education Foundation and second offline center Vaiguru Coaching Center. There are reputed coaching center in our area. तो बच्चों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, क्योंकि वो लोग भी तो नहीं पढ़ रहे हैं तो उन लोगों की भी स्टडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, अभी हमारे पास अपनी स्टडी को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है और इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम 2 टाइम पर लाइव आया करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। तो बच्चों, आप लोग रेडी रहिए, नोटबुक तैयार कीजिए। आप लोगों को हम कल से लाइव क्लासेस देंगे जिसमें हम आपको चैप्टर 1st 9th के लिए, चैप्टर 2nd 9th के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग रेगुलरली कंटिन्यू रखेंगे। आफ्टर लॉकडाउन भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, जिससे आप लोग हमसे ऑनलाइन भी जुड़े रहें और अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाएं और आने वाले एंट्रेंसेस जैसे कि JSTS, NTSC, ओलंपियाड, इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं आज बच्चों आपको कुछ अच्छे साइंस के अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिसमें आपको मैं बेसिक साइंस जो अब तक आपने 6, 7, 8th में जो छोड़ी हुई थी, जिसे आपने सीरियसली नहीं पढ़ा, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी इन फर्दर क्लासेस में कवर करूंगा और आपको मैं इनके सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और साइंस हम क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली वी वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड फाइंड आउट द रूल्स या लॉज विच गवर्न द नेचर। हम इस नेचर को समझना चाहते हैं और हमें वो सारे लॉज जानना चाहते हैं जो नेचर फॉलो करती है, और इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं ऐसे। और मैथमेटिक्स इज द ग्रामर ऑफ साइंस या ग्रामर ऑफ फिजिक्स, जिसकी वजह से हम नई नई चीजों को कहते हैं डिस्कवर कर पाते हैं, इस नेचर को समझ पाते हैं। तो बच्चों, 9th क्लास के सिलेबस की बात की जाए तो 9th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छा है, 8th क्लास से थोड़ा सा अलग है। अब आपको कुछ फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे जो अब तक आपने नहीं पढ़े। अब तक एनसीईआरटी में सिर्फ आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती थी साइंस के नाम पर, अब आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों सिलेबस की। तो सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में हमारा कई चैप्टर यूनिट वाइज भी डिवाइड है, बट हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि चैप्टर 1st की बात करते हैं तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसके अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर होता क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, कुछ हम फिजिकल फिनोमिना भी देखते हैं, इवेपोरेशन क्या है, कुछ हम फिजिकल कंडीशन देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आज चैप्टर 2nd में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मिक्सचर, कंपाउंड,
लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। एंड चैप्टर 3 में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी जानना सीखेंगे कि कोई फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे बनता है। अगर हम बात करें अपने वाटर की, तो वाटर भी हमारा 2 एलिमेंट से फॉर्म होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट वाटर का फॉर्मूला आता कैसे है, H2O। अब तक आपने सभी ने सुना है, वो H2O कैसे ड्राइव होता है, कैसे बनता है, एलिमेंट किस रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्यों होते हैं। अब आपको ये चीजें भी इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर कैसे कैसे साइंटिस्टों ने प्रपोज किया, कैसे पोस्टुलेट्स दिए उनके लिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने चैप्टर 5 की सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी सेल लॉन्गेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसके अंदर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 की बात करें तो उसके अंदर हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि आज हमारा पूरा का पूरा किंगडम, जो लिविंग किंगडम, वो कितने भागों में डिवाइडेड है, किसने उसे डिवाइड किया, और किस किंगडम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनिमल में कितने फाइलम, किंगडम में कितने फाइलम है, लाइकेंस क्या होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न इन दिस सेशन। नेक्स्ट चैप्टर आपका मोशन है, जिसमें आपको पहली बार फिजिक्स सीखने को मिलेगी अच्छे से। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हम बात करते हैं न्यूटन। बच्चों, न्यूटन का नाम आप सभी ने सुना है, तो न्यूटन ने कुछ फॉर्मूले दिए, वो फॉर्मूले हम फोर्स के अंदर पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने चैप्टर 10 की, जिसके अंदर हम ग्रेविटेशन, आपका प्रेशर, थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 11 की, जिसके अंदर हम वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक कंडीशन ऑफ वर्क भी पढ़ेंगे हम लोग। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, पावर को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड देन हम चैप्टर पढ़ेंगे 12, जिसके अंदर हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड किस तरह की वेव है, वेव होती क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, पिच क्या है, इको क्या है, रिवर्बरेशन क्या है, सोनार क्या है। हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज के आधार पर साउंड को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड की रेंज क्या होती है, नेचुरल प्रोड्यूसर ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऐसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं 9th क्लास में जो आपको सीखने को मिलेंगे। फिर हम जो चैप्टर 13 में जाते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, जिसके अंदर हम एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड देन हम बात करते हैं अपने चैप्टर 14 की, जिसके अंदर हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, डिफरेंट साइकिल्स के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 15 की, जिसके अंदर हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की यील्डिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर हम एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़नी है। तो इस तरह से हमारे 9th क्लास का सिलेबस डिजाइन किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को फिजिक्स को लेकर। मैं फिजिक्स को काफी सालों से टीच कर रहा हूँ और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स मैं बहुत अच्छे से इजी वे में बताता हूँ, जिसकी वजह से बच्चे बहुत क्लियर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और डेली लाइफ से जोड़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर क्लास 10th की, चैप्टर 1 की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम केमिकल चेंजेस को बेस मानकर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं और डिफरेंट फिनोमिना पढ़ते हैं, जैसे कि कोरोजन कैसे होता है, किस वजह से होता है, आयरन पे रस्टिंग क्यों होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 की बात करें तो बच्चों हम इसमें एसिड, बेस, सॉल्ट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टी क्या है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। देन फिर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, जिसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कौन से मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कौन से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हुए, सॉल्ट कैसे बनते हैं, और मेटलर्जी क्या होती है, हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसका ओर क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, एलॉय कैसे बनाए जाते हैं, कौन से एलॉय में कौन कौन से मेटल मिलाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कार्बन का वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे। कार्बन इतनी संख्या में हमारे नेचर में क्यों प्रेजेंट है, ऐसा क्या रीजन है कार्बन की वजह से, जिसकी वजह से 90% से ज्यादा कंपाउंड कार्बन से बने हैं। और यहाँ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का पहली बार मौका मिलता है। हमें कुछ अच्छे अच्छे कंपाउंड जानने का मौका मिलता है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ सोप्स एंड डिटर्जेंट की फॉर्मेशन का पता लगता है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। देन हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, जिसके अंदर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया ताकि उनकी स्टडी को आसान हो जाए पढ़ना।
और इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों का रोल देखेंगे हम लोग, किसने कैसे अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, फादर ऑफ पीरियोडिक केमिस्ट्री जो फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किसको बोला जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी यानी चैप्टर 6 यानी लाइफ प्रोसेस की, जिसके अंदर हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन सब चीजों को पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देन फिर हम बात करते हैं चैप्टर 7 की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम ब्रेन एंड अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, किसका क्या फंक्शन है। देन फिर हम प्लांट्स के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन फ्रूट्स राइपनिंग में हेल्प करता है, इथाइलिन। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 की रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनके मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। देन फिर हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। बच्चों चैप्टर 9 आपके लिए नया चैप्टर है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे एक कैरेक्टर्स हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कैसे इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिली। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 10 की लाइट्स। इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम करते हैं चैप्टर 11 जिसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे हमारे ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है। और इसमें कुछ नेचुरल फिनोमिना भी पढ़ेंगे, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेनबो फॉर्मेशन, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस जो करंट को अफेक्ट करते हैं, और इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट का ही यूज क्यों किया जाता है, क्यों टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है बल्ब में, इस तरह के क्वेश्चन। नाइक्रोम का यूज कहाँ यूज किया जाता है, जितने भी, तो इस तरह के हीटिंग डिवाइसेस के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 13 की, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सोलेनॉइड वर्क करती है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में यूज होते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 14 की, जिसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 15 की। चैप्टर 15 में हम लोग फूड साइकिल, फूड वेव, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं चैप्टर 16 की, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग 5R प्रिंसिपल की, हम अपने नेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और इसके अंदर हम डैम्स के बारे में, फॉसल्स के बारे में, ये सारे चैप्टर हम जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत आसानी से मैंने आपको कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर सारे सिलेबस को डिफाइन करा और आपके लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया कि जिसकी वजह से आप लोग अपनी साइंस को और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। और इस दोनों क्लासेस में आपको लाइव दूंगा, तो जिसकी वजह से 9th वाले 10th का भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर सकते हैं, उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और आप लोगों प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाहिगुरु अचीवर्स के नाम से ये हमारा चैनल है। और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपकी इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएं। और ये क्लासेस हम लोग आपको कल से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज अवेयर रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे दोनों नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।